देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। किराए के कोख पर अब पाबंदी लग गई है। अगर माता पिता खुद बच्चे नहीं पैदा कर सकते तो उधार पर कोख लेनी होगी, वो भी किसी नजदीकी रिश्तेदार से। भारत में $7 अरब के सरगसी धंधे पर रोक लगाने के नियम को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस बिल के बाद सिर्फ ऐसे भारतीय दंपति सरगसी करा सकते हैं जिनकी 5 साल से शादी हुई हो, जिनका कोई बच्चा ना हो और जो साबित कर सके कि वो मेडिकली बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। सरगसी रेगुलेशन बिल 2016 के अमली रूप लेते ही किराए पर कोख लेना देना गैर कानूनी हो जाएगा। मतलब कमर्शियल सरगसी पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। नए कानून के मुताबिक विदेशी नागरिक, सिंगल पेरेंट, समलैंगिक जोड़े, लिव इन कपल और पहले से संतान वाली दंपति सरगसी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। न तो अविवाहित महिला को सरगेट बनाया जा सकेगा और न ही कोई महिला दोबारा सरगेट मां बन पाएगी। कमर्शियल सरोगेसी को प्रतिबंधित करने के लिए एक बिल के द्वारा आया है और उस बिल को आज मंजूरी दी है कैबिनेट ने। ये बहुत दूरगामी परिणामों वाला बिल है और महिला सुधार की दृष्टि में एक बहुत क्रांतिकारी कदम साबित होगा। सुषमा स्वराज ने बिल की मंशा को और साफ करने के बहाने इशारों में कुछ हस्तियों पर निशाना भी साधा। मुझे दुख है ये बात कहते हुए कि जो चीज जरूरत के नाम पर शुरू की गई थी वो अब शौक बन गई है। कितने ही ऐसे उदाहरण हमारे सामने और बड़ी सेलिब्रिटीज के हैं जिनका अपना बच्चा एक नहीं दो हैं। फिलहाल देश में चल रहे 2000 से ज्यादा सरगसी क्लिनिक सबूत है कि सरगसी का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था, जिस पर अब कानूनन रोक लग जाएगी। ईशा शर्मा, दिल्ली। तो ये तो नए नियम कानून सामने आ रहे हैं, इसके साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई सरगसी इस देश में शौक बन गया है, फैशन बन गया है, जैसे सुषमा स्वराज जी कह रही हैं? क्या सरकार को तय करना चाहिए कि कौन सरगसी के द्वारा बच्चे पैदा कर सकता है या नहीं? क्या वाकई इन नए कानूनों से शोषण रुकेगा गरीब महिलाओं का, जो सबसे बड़ा चिंता का कारण है? क्या सरगसी को रेगुलेट करने के बजाय ज्यादा पाबंदी लगाई जा रही है? इस सब पर हम आगे चर्चा करेंगे आज आवाज अड्डा में। और इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हैं बीजेपी के नेता शायना एनसी, कांग्रेस की नेता खुशबू हमारे साथ हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत बेदी, एलजीबीटी अधिकारों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट हरीश अय्यर, लेखक और सोशल एक्टिविस्ट राहुल ईश्वर, फर्टिलिटी लॉ केयर की फाउंडर राधिका थापर बहल, मशहूर लेखिका अपर्णा जैन और सफल फर्टिलिटी की डॉक्टर कांति बंसल, वो हमारे साथ गुजरात से जुड़ेंगी, जहां पर सरगसी का अब तक का सबसे बड़ा केंद्र है। स्वागत है आप सबका। डॉक्टर पुनीत बेदी, आपसे मैं पहले पूछना चाहती हूं कि क्या सरगसी वाकई एक फैशन बन गया है देश में, जिस तरह से मंत्री जी आज बता रही हैं? क्या लोग सिर्फ इसलिए सरगसी के लिए जाते हैं क्योंकि उन्हें डिस्कम्फर्ट नहीं सहना है? नहीं, मैं पहले क्लेरिफाई कर दूं कि सिर्फ हेडलाइंस में ही ये मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं है, इसलिए जब डिटेल्स आएंगी तो हम पूरी उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सरोगेसी एक बहुत छोटे परसेंटेज ऑफ कपल्स को चाहिए होती है, लेकिन एक बार कमर्शियली अवेलेबल हो गई तो मार्केट में किसी भी और धंधे की तरह वो फ्लरिश कर रही है। मतलब अच्छे भले लोग जो 2 साल की छुट्टी नहीं लेना चाहते, ये अपना फिगर के बचाने के लिए उनको अजीब अजीब तर्क दिए जाते हैं। इश्यू ये है कि जब भी कोई भी कमर्शियल चीज आएगी, जैसे मार्केटिंग है, जैसे कार है, मुझे घर से अस्पताल जाने के लिए शायद 2 लाख रुपए की कार चाहिए, लेकिन स्टेटस के लिए मैं 40 की खरीदता हूं, तो उसमें सिर्फ पैसा खराब होता है। लेकिन इसमें एक तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, मनी है, बॉडी की अब्यूज है, तो इसको ऐसे बेचा गया जैसे कोई ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, ज्यादा पैसे खर्चोगे तो आपको बिना दिक्कत के घर बैठे बैठाए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो यस, इसको बहुत ज्यादा कमर्शलाइज किया गया है और कोई रेगुलेशन है। लेकिन इसमें एक जो सवाल मन में आता है खुशबू जी, क्योंकि आज सुषमा स्वराज जी ने बिना नाम लिए कुछ सेलिब्रिटीज की भी बात की, चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनके 2 बच्चे हैं, फिर भी वो तीसरा सरगेसी से करते हैं। एक ब्रॉड स्ट्रोक से ये कह देना कि जो लोग सरगेसी के लिए जाते हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको लग्जरी चाहिए, जो फैशन के लिए जाते हैं, क्या ये भी सही है?
बहुत दुख की बात है कि हमारी जो मंत्री हैं सुषमा स्वराज जी, जो हम सोचते हैं कि शायद बीजेपी में एक प्रोग्रेसिव महिला वो एक हैं, उनकी तरफ से ये एक स्टेटमेंट आना बहुत ही बुरा लगा मुझे पढ़ने के बाद, क्योंकि जो भी उन्होंने सेलिब्रिटीज की तरफ जो उन्होंने एक तानाझोंकी की है, उसके बारे में कहना चाहूंगी कि ऑलरेडी उनके बच्चे हैं, तो हम ये तो नहीं है कि हमने 2 बच्चे पैदा कर लिए हैं तो हमने तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने स्टरलाइजेशन करवा लिया हो सकता है उन्होंने पाबंदी लगा ली हो कि हमें तीसरा बच्चा ना हो, जो बहुत लोग करते हैं, तो उसकी वजह से तीसरा बच्चा नहीं हो सकता है, तो खैर हमें तीसरा बच्चा चाहिए तो हमने सरोगेसी के थ्रू कर लिया। तो ये तो बिल्कुल गलत इल्जाम हो जाता है कि आप किसी के ऊपर एक इल्जाम डाल दो कि अपना फिगर ना खराब हो, या हमारे पास पैसे हैं तो पैसों का हम दिखाना चाहते हैं, हमें तकलीफ ना हो इसलिए हम बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हैं। अगर वो तकलीफ की बात होती तो पहले ही वो 2 बच्चे पैदा नहीं करते, सरोगेसी तो उसी वक्त ही करवा लेते, तो दूसरे बच्चे का तो वक्त ही नहीं होता है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत थी सुषमा स्वराज जी की कि कहें कि चाहे वो सेलिब्रिटी हो या नो सेलिब्रिटी हो, मेरा कहने का सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हर इंसान को एक हक बनता है कि वो अपनी जिंदगी कैसे जिए, तो वो एक आजादी उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए। शाइना जी, इसमें जिस तरह की लिस्ट आई है कि कौन से लोग सरोगेसी का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते हैं, इसमें समलैंगिक लोग हैं, लिव इन कपल्स हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, ऐसे कपल्स हैं जिनका एक बच्चा है, अगर आपका एक बच्चा है आप दूसरा सरोगेसी से नहीं कर सकते। ये सरकार क्यों तय करे, कानून क्यों तय करे जी कि दूसरा बच्चा सरोगेसी से नहीं होना चाहिए? देखिए तमन्ना जी, हाल ही में 3000 से ज्यादा फर्टिलिटी क्लिनिक्स है। अभी आप एक एनालिसिस कीजिए कि कौन से फर्टिलिटी क्लिनिक्स क्या पैसा कमा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे ने ये सरोगेसी का रैकेट चलाया है, जहां विदेश में यूएस में शायद यूएस से 3 गुना कम यहाँ सरोगेसी आप कर सकते हैं। इतने सारे फॉरेन नेशनल्स जो आते हैं, एक महिला को गिरवी रखते हैं, उनको सरोगेसी के माध्यम से पैसे के लालच देते हैं और फिर बच्चे लेके जाते हैं। ये सिर्फ भारत की बात तक सीमित नहीं है, मैं कहूंगी कि बहुत सारे ऐसे भारतीय नागरिक भी है आज जिन्होंने सरोगेसी को लेके एक फैशन बनाया। जिनके पास 2 बच्चे हैं, उन्होंने कहा चलिए मैं ये कष्ट नहीं लेना चाहती हूँ, तो सरोगेसी के आधार पे नहीं, कौन लोग हैं ये, कौन लोग हैं शाइना जो फैशन बना रहे हैं? सरकार बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल उन्होंने तो कहा ना, उन्होंने शाइना माफी चाहूंगी, फैशन बना रहे हैं और आप कैसे तय करेंगे कि फैशन है? आप लीजिए, देखिए सुषमा स्वराज जी, बिल्कुल शाइना, मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगी कहा, और मैं उनका बयान आपके यहाँ बोलिए जी खुशबू जी, यही कहना चाहूंगी कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि उन्होंने सोचा था कि हमें तकलीफ ना हो इसलिए हमने सरोगेसी की। आपने स्टरलाइजेशन तो सुना होगा ना, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने स्टरलाइजेशन किया कि मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, और अगर आज मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अगर मैंने सोचा कि मुझे तीसरा बच्चा चाहिए तो नहीं, वो मेरा हक बनता है, वो मेरा हक बनता है शाइना, वो किसी मंत्री का या किसी गवर्नमेंट का हक नहीं बनता कि तीसरा बच्चा मैं पैदा करूं या ना करूं। आप स्टरलाइजेशन की बात कर रही हैं, कोई भी केस हो सकता है। 1 मिनट, मैं ये सिर्फ सुषमा स्वराज जी, नहीं, मैं तमन्ना जी, मैं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जी का ये बयान जी, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा है कि कमर्शियल अरेंजमेंट्स, जहां आप सरोगेसी को लेके देखिए, जो आपको बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो रही है तो प्रावधान है कि आप आपके रिलेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सरोगेसी। कमर्शियल सरोगेसी की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ कोई भी आए, कितने भी पैसे दे, बच्चे को ले, जैसे कि आप खरीद रहे हो एक प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि ये स्पष्ट करना जरूरी है। ओके, क्या है डॉक्टर कांति बंसल से मैं सुनना चाहूंगी। डॉक्टर कांति बंसल हमारे साथ जुड़ रही है, शोषण करते हैं एक तरफ, डॉक्टर कांति बंसल हमारे साथ जुड़ रही है अहमदाबाद से। करना चाहते तो नहीं, जिन क्लिनिक्स की आप बात कर रही हैं शाइना, आप कह रही 3000 ऐसे क्लिनिक्स हैं जी। चलो शाइना जी, आप क्लिनिक्स की बात कर रही हैं, कई सारे क्लिनिक्स हैं ऐसे। डॉक्टर कांति बंसल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और वो सफल क्लिनिक चलाती है जी। कुछ बातें मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती है।
जी डॉक्टर बांसल, मुझे ऐसे लगता है कुछ बातें हैं जो बिल्कुल सही नहीं हो रही अभी। जैसे कि एक मान लीजिए कोई औरत है, अगर कोई औरत है जिसका जन्म से ही उसका यूट्रस नहीं है, गर्भाशय नहीं है, तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि आप 23 इयर्स तक बच्चा नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकती? ऐसे लॉ करने से वो गलत होगा उसको, क्योंकि जब हम शादी करने का एज 18 साल का दे रहे हैं तो हम उस औरत जिसको गर्भाशय नहीं है उसको हम कैसे बोल सकते कि भाई आप 23 इयर्स तक ऐसे ही रहिए। और जहां तक हमारा भारत देश है, सोसाइटी है, इट इज कितना एक औरत जिसको बच्चा नहीं होता है उसको कितना जलील करते हैं कि वो बांझ है, उसको कोई सोशल फंक्शंस में बैठने नहीं देते। और उसके पास एक बहुत बड़ी कारण है कि भाई उसको बच्चा चाहिए। और हर एक इंसान को, हर एक औरत को ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो मां। लेकिन डॉक्टर कांति बंसल, लेकिन जो दूसरा इसका आर्ग्यूमेंट है, जो दूसरा इसका आर्ग्यूमेंट है, जी ऑर्गन नहीं, जो दूसरा इसका आर्ग्यूमेंट है कि आप जैसे जो लोग हैं जो क्लिनिक्स चलाते हैं वो इस कानून के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि आपका बहुत बड़ा धंधा बंद होने जा रहा है, आपका बहुत बड़ा बिजनेस ठप होने जा रहा है। और उन महिलाओं का क्या, गरीब महिलाएं जो मजबूरी में अपने कोख को रेंट करती हैं, उनका क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इसके विरोध है। इसमें मैं समझती हूँ कि बहुत नहीं, मेरी बात सुनिए, इसमें मैं समझती हूँ कि ग्रे एरियाज है। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं कि जिनका गर्भाशय नहीं हो, या जैसे अभी किसी ने कहा कि 3 बच्चे के बाद में कर रहे हैं, तो कुछ रूल्स ऐसे होना चाहिए जिनमें हम वो बैन करें। पर हर एक औरत के लिए ऐसे एक लॉ बना देते हैं विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल सिस्टम। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सब मानो कि 3 बच्चे हैं तो एक और बच्चा कर दो, जैसे कि कुछ कलाकारों ने किया है, वो गलत है। लेकिन अगर रियली किसी को सच्ची में कोई प्रॉब्लम है और रियली उनको माँ बनना है, वो जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों गलत है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है राधिका थापर बहन, इसीलिए बोल रही हूँ। प्रॉब्लम ये है कि क्या सरकार को तय करना चाहिए कौन लायक है या नहीं लायक है, ये सवाल है। जैसे लिव इन कपल्स का जो क्वेश्चन है, क्यों सरकार तय करे? सबसे पहले तमन्ना में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी इस बारे में कि ये जो बिल है और जो सरोगेसी है खासकर, इसको बहुत ही गलत नजरिए से देखा जा रहा है। एक पर्सपेक्टिव भी बहुत गलत है और बहुत ही एक्सट्रीम व्यू लिया है सरकार ने इस मुद्दे, पूरे इंटायर मुद्दे पे। अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उस मुद्दे को हाईलाइट किया गया है कि एक पुअर औरत है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इस मुद्दे को नहीं देखा गया कि इनफर्टिलिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे डॉक्टर कांति बंसल ने भी बोला, बहुत सारी औरतें ऐसी हो सकती हैं जिनका यूट्रस कैरी नहीं कर सकता, जो कंसीव नहीं कर सकती नेचुरली। उसके अलावा इस बिल में उन्होंने लिख दिया है कि आपकी क्लोजेस्ट, नियरेस्ट या क्लोज आपके रिलेटिव बनेगी सरोगेट। मुझे नहीं लगता है दिस इज द एंड ऑफ दिस एंटायर प्रोसीजर, जिसमें कोई भी औरत या कोई भी फैमिली वाला कोई खड़ा होगा आपस में किसी की मदद करने के लिए। दूसरी बात, बच्चा 1 चाइल्ड पॉलिसी कब हमने इंडिया में अडॉप्ट की? अभी तक हमने इंडिया में कहीं पे भी 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं अडॉप्ट की। सरोगेसी में एक साइंटिफिक प्रोग्रेशन है जिसके चलते हमें अपना जेनेटिक मटेरियल से अपना बच्चा मिल सकता है। और बहुत सारी इनफर्टिलिटी के कारण बहुत सारे लोग हैं जो परेशान रहते हैं एंड दे वांट टू हैव देयर ओन चाइल्ड। सो मच सो सरकार तो नेचुरली बॉर्न में ये भी प्रमोट करती है सिबलिंग्स। हम स्कूल में बच्चे पढ़ाते हैं तो वहां पर बच्चों को ये बोला जाता है या पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाती है कि 1 चाइल्ड नॉर्म मत रखिएगा, हैव 2 चिल्ड्रन, सिबलिंग्स आर इम्पोर्टेंट। सो मुझे नहीं समझ आता कि सरकार को इतना उस चीज को शिकंजे में ले गई है। वी कैन रेगुलेट, रेगुलेशन का अधिकार है सरकार को किसी भी प्रैक्टिस को रेगुलेट करने का, लेकिन रेगुलेशन के नाम पर आप बैन कर रहे हैं। आप रेगुलेशन नॉट एक्सेप्टेबल। रेगुलेशन के नाम पर बैन कर रहे हैं, आप तय कर रहे हैं कि 5 साल की शादी होनी चाहिए, फिर ही सरोगेसी के लिए आप जा सकते हैं। क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो सरकार तय करेगी, ऐसा क्यों होना चाहिए? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी डॉक्टर पुनीत बेदी आपसे। हेलो, हाँ,
हाँ, मैं 2-3 बातें पहले क्लेरिफाई कर दूं कि ये बैन करने का मतलब नहीं कि अभी तक लीगल है। ये सारे प्रोसीजर्स एम्बिगुअस हैं और सबसे सीरियस बात ये होती है कि मेडिकल एथिक्स क्या है। आई थिंक डिस्कशन से ऐसे लग रहा है कि बहुत परेशान औरतें घूम रही हैं और उनको सरोगेट नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है, बहुत लार्ज इंडस्ट्री है और अगर मैं डॉक्टर हूं तो इस समय जो सरोगेट औरत जो अपना शरीर पैसे के लिए हायर कर रही है वो पेशेंट है। तो सबसे पहली लॉयल्टी मेरी उसकी तरफ से हो सकती है। मैंने पार्शियल इन्फॉर्मेशन में बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर मिनिस्टर ने कहा है कि ए केस में ऐसा हुआ या बी सेलिब्रिटी ने ऐसा करा है तो बिल्कुल मेडिकली एथिकली बिल्कुल गलत बात है। किस केस में क्या प्रॉब्लम थी ये डॉक्टर ही बता सकता है, मिनिस्टर या सरकार नहीं बना सकती। लेकिन रेगुलेशन की जरूरत है। नहीं, अभी तो नियम है डॉक्टर बेदी, अब तो नियम बन गया है कि अगर आपका एक बच्चा है तो आप दूसरा सरोगेसी से नहीं कर सकते। ये बिल में लिखा हुआ है। अभी नियम तो नहीं, मेरी बात सुनिए एक मिनट। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इंडिया में जो ये सारी चीजें हैं ये टेलीविजन स्टूडियोज में नहीं, एथिसिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, फिजिशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट सब मिलके डिसाइड करते हैं। अब जो मेडिकल प्रोफेशन कंटिन्यूअसली सेल्फ रेगुलेट नहीं करता, जब नहीं करता तो बाहर से इम्पोजिशंस आती हैं तो दे क्राई ब्लडी मर्डर, यू नो। सो या तो अभी तक हमको विश्वास हो कि मेडिकल एथिक्स जो जैसे कोई डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है तो सिर्फ एथिकली उन्हीं औरतों की जिनका यूट्रस नहीं है या कैंसर के कारण निकाल दिया गया है उन्हीं की सरोगेसी हो रही है। और उसके बाद नेक्स्ट कमर्शियल जो कमर्शियल सरोगेसी में एथिक इश्यूज है वही किडनी बेचने में है, वही लिवर बेचने। आई हैव अ पॉइंट। ओके तमन्ना जी, मेरा तमन्ना जी सबसे पहली बात जो डॉक्टर पुनीत बेदी जी ने बोला है कि क्लिनिक्स जो हैं बड़े अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस के लिए क्या हमारी सरकार सक्षम नहीं है? क्या कोई ऐसा मुद्दा है सरोगेसी का कि सरोगेसी इज मोर लाइक अ टेररिज्म कि इसको सिर्फ बैन ही कर सकते हैं? आप मुझे एक सिंपल बात बताइए, मेरी रिश्तेदार मेरे लिए सरोगेट बनती है, क्या वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं है उसकी? उसको मैं पैसे नहीं दे सकती, उसके सामने मेरा बच्चा पल रहा है, कल को उस बच्चे की वेलबींग, उस बच्चे का इंटरेस्ट कहां पर जाएगा? जबकि उसी परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं, और अगर ऐसा रिश्तेदार नहीं हो, हरीश अय्यर जी, ऐसा अगर रिश्तेदार नहीं हो आपके परिवार में, कोई क्लिनिक अगर कोई कपल है अनएथिकल प्रैक्टिस करता है, नहीं, आप ये देखिए हरीश अय्यर, अगर ऐसा कोई कपल है जिनका कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो तैयार है तो उनके लिए पूरे दरवाजे बंद। एक तो ये जो मुद्दा बाहर निकला है इससे मुझे और एक चीज पता चला। पहली बार सुषमा स्वराज जी ने हम गे लोगों के बारे में भी बात किया है, भले ही नेगेटिवली बात किया कि हम बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, हम बच्चे सरोगेसी से बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, वो कहाँ है। बट मैं चाहता हूं कि पूरा जो डिबेट है, ये जो पूरा डिबेट है, हम डिबेट वो औरतों के लिए हम ये डिबेट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम डिबेट वो औरतों जो कोक जो हम रेंट में रहते हैं, सरोगेट मदर्स जो होते हैं उनके हित में कर रहे हैं। क्या हम लोग ने उनको इतना सक्षम बनाया है कि वो खुद का डिसीजन खुद ले सकें? दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर आप इतने ही वुमेन्स राइट्स की बात कर रहे हो, उनके राइट्स की क्या बात है? मतलब पहली बात तो हमें उनसे बात करनी है, वो लोग अपने मर्जी से, ऐसा नहीं है कि किसी ने पैसे दिए और वो लोग कोई 9 महीने पाल लेता है। नहीं हरीश, यूजुअली तो ऐसी ही सिचुएशन है कि जो लोग ऐसे सरोगेट मदर्स बनने आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है। उनको पैसों की जरूरत है। तो अगर हमने उनको इतना सक्षम नहीं बनाया है, देखिए हमने उनको सक्षम नहीं बनाया। सोसाइटी वी डोंट। और अपर्णा जैन और राहुल ईश्वर भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अपर्णा जैन पहले देखिए, इसका अगर फ्लिप साइड आप देखें, आप जैसे अगर कहे कि इन महिलाओं का क्या होगा जो सरोगेसी से पैसे कमाती थी, तो फिर हमने चाइल्ड लेबर भी तो बैन किया है। बिल्कुल, क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है, लेकिन हमने बैन किया है क्योंकि इट्स रॉन्ग। तो उस नजरिए से देखें तो ये सही डिसीजन है। अपर्णा, तमन्ना, आई थिंक कि दोनों, मैं ये मुद्दे पे दोनों साइड से मैं बात कर सकती हूँ। येस, आई एग्री कि काफी लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है,
पर ये बहुत मॉरलिस्टिक व्यू लिया है गवर्नमेंट में कि सर्टन पीपल कैन नॉट बी सरेगेट पेरेंट्स और सर्टन पीपल कैन नॉट यूज सरेगेसी। तो मेरा ये प्रॉब्लम है कि अगर आप बैन कर रहे हैं तो सबके लिए बैन करिए, अगर आप ये चॉइस बना रहे हैं तो ये बहुत मिसयूज हो सकता है। आप ये समझते हैं कि ये मिसयूज नहीं होएगा, आप गलत हैं। तो आई थिंक अगर सबके लिए बैन करें तो यस, देन यू मेक इट अ बैन। बट इफ यू आर नॉट बैनिंग इट देन यू कैन नॉट से कि सिर्फ शादीशुदा 5 साल ये सरेगेट पेरेंट्स बन सकते हैं, जिनका कोई बच्चा नहीं हो, यू नो, लिव इन रिलेशनशिप्स, उनका बच्चा नहीं हो सकता। दिस इज अ मॉरलिस्टिक व्यू एंड दिस मॉरलिस्टिक व्यू इज कमिंग इनटू आवर जजमेंट्स व्हिच आई डोंट एग्री विद। राहुल ईश्वर जी जुड़ रहे हैं इसमें। राहुल, आपका क्या व्यू है? जैसे लिव इन कपल्स पर कहा है, क्यों लिव इन कपल्स को वो मान्यता नहीं दी जानी चाहिए? 2 पॉइंट्स है इसमें, 2 पॉइंट्स है मैम। एक एथिकल, मेडिकल एथिकल और ह्यूमन एथिकल व्यू लेना चाहिए। ये इंडस्ट्री 25,000 करोड़ का इंडस्ट्री है, हम सबको मालूम है। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इसलिए ह्यूमन लाइफ का एक डिग्निटी है वो इनवैल्यूएबल है। इसका एथिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर ये सब प्रो चॉइस नहीं है, ये चॉइस वाला वर्ड बहुत ट्रिकी है। ये चॉइस वाला वर्ड कैन बी मिसइंटरप्रेटेड, ये एक्सप्लॉइट कर सकता है। इसलिए थोड़ा गाइडलाइंस होना चाहिए, थोड़ा रेगुलेशन होना चाहिए। हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक कपल अगर आगे और कहे तो हम पिछले 10 साल से एक साथ जी रहा है, उसका कोई प्रूफ नहीं। इसलिए मैरिज सिस्टम में ये अडिस्टिक है या लिव इन रिलेशनशिप पर राहुल ईश्वर जी, आप चूंकि लॉ की बात कर रहे हैं, 2015 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी, उसको डिफाइन किया है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लिव इन रिलेशनशिप डिफाइंड है। तो अगर लीगल डेफिनेशन है लिव इन रिलेशनशिप की, तो आप कह रहे हो कि आप एक लीगल एंटिटी है लेकिन बच्चा पैदा मत करना। इसका नहीं, इसका एक डिग्निटी है। कोई ये नहीं कहता कि लिव इन रिलेशनशिप को डिग्निटी नहीं है, मगर ये डिफाइन करने में बहुत सारा ग्रे एरिया है। ये ब्लैक और व्हाइट एरिया नहीं, एक वेरी ट्रिकी ग्रे एरिया है। इसका टग ऑफ वार में, इस काला और सफेद का टग ऑफ वार में हमें सफेद का साथ लेना चाहिए और फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ फैमिली का साथ देना चाहिए। रेगुलेशन लेके आइए, बैंक का क्या? तमन्ना, मैं कुछ कहना चाहूंगी। तमन्ना, मैं कुछ कहना चाहूंगी। तमन्ना, ये फिर जी मैं इतना चाहूंगी कि काला सफेद और काले की बात जो कर रहे हैं, नहीं, काले और सफेद की जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम क्यों उनमें कहें कि ये सफेद है ये काला है, जब एक इंसान जो 2 अडल्ट हैं वो अगर वो चाहते हैं कि हमारे सरोगेसी के थ्रू बच्चा हो, आई एम श्योर कि अगर बच्चे की जिम्मेदारी लेना जानते हैं तो वो बिल्कुल समझते हैं कि व्हाइट क्या है, ब्लैक क्या है और ग्रे क्या है। हमें उनको ये नहीं सिखाना है कि व्हाइट और ब्लैक और ग्रे का डिफरेंस क्या है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि चाहे वो लिव इन कपल हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी, वो अपने गे कपल्स हो या एक माँ बाप हो जो ऑलरेडी बच्चे पैदा कर चुके हैं लेकिन किसी वजह से दूसरा बच्चा नहीं पैदा कर सकते या दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, तो हमें सरोगेसी चाहिए। बच्चे के ऊपर का हक तो नहीं निकाल रहे, बच्चों के ऊपर से हक तो नहीं हटा रहे ना, वो बच्चे को तो बिल्कुल अच्छी तरह पाल रहे हैं। आपके रेगुलेशंस जो हैं उसको कैसे गाइडलाइन में लिया जाए वो कह सकते हैं, लेकिन आप एक ब्रैकेट में सभी को लेकर आप एक क्या कहते हैं, एक रूल लागू नहीं कर सकते हो। और ये वाली जो आर्ग्यूमेंट है शाइना जी, वो ये जो आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए, ये जो आर्ग्यूमेंट है कि इनकम जनरेटिंग एवेन्यू बन सकता है मैम। इनकम जनरेटिंग एवेन्यू तो हर कुछ बन सकता है। आप क्रैकर इंडस्ट्री क्या एक इनकम जनरेटिंग एवेन्यू बन सकता है? क्योंकि एक बार अगर सरोगेट मदर बन गए आप दूसरे बार नहीं बन सकते, क्योंकि बेबी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज नहीं है हमारा औरत को इज्जत देना चाहिए। इसलिए यही कहा गया कि ये कॉमर्शियल वेंचर नहीं है। कोई नहीं है, मैं एक औरत हूँ। अगर औरतें मुझे बच्चे चाहिए, भैया अगर आप कहते हैं कि औरतें बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन नहीं है तो प्लीज आप पहले जाके देखिए कि जिस तरह से औरतों का एक लड़की पैदा हो गई है लेकिन लड़का चाहिए तो एक बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप लागू वहां लगाइए, यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं? किसी की अपनी मर्जी के ऊपर लागू क्यों लगा रहे हैं? दो गलत सही नहीं बन सकता। नहीं, दो गलत सही का सवाल ही नहीं है। शाइना जी, आप सही को गलत क्यों बना रहे हो? आपके पास आ रही हूँ मैं, राधिका आपके पास आ रही हूँ। आई हैव अ पॉइंट टू से। तमन्ना, ओके राधिका को है।
हाँ, सबसे पहले है कि जो एक्सप्लॉयटेशन को एक मेन मुद्दा बताया गया है, अभी तक हमने एक आरटीआई के जरिए हमें पता चला है कि आईसीएमआर जो मेन इसमें एक कार्यालय है जिसने अपनी गाइडलाइंस पहले इशू की थी टू रेगुलेट मेडिकल प्रैक्टिस, वहां हमने आरटीआई लगा के पता किया है एक भी सरोगेट की कंप्लेंट वहां नहीं गई है। दूसरी बात, हमारा समाज प्रोग्रेस कर रहा है, हम सिंगल पेरेंट्स को डिनाई कर रहे हैं फ्रॉम द राइट ऑफ पेरेंटहुड विच इज बेसिकली टेकिंग अवे देयर राइट। तीसरी बात, पुनीत बेदी जी ने बोला कि कोई कानून ही नहीं था, अब कानून बन रहा है। अब कानून बन रहा है, लेकिन उससे पहले कहीं पे भी कोई भी प्रोहिबिशन नहीं थी। द इंटायर इंडिया हैज अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट जस्ट कैनॉट हैव वन एक्सट्रीम व्यू, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, एंड कैनॉट टेक द व्यू एंड लुक एट फ्रॉम व्हाट द इंटेंडेड पेरेंट्स और द पेरेंट्स हु आर। नहीं, आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि सेलिब्रिटीज की बात हुई, डॉक्टर पुनीत बेदी कुछ महीने पहले तुषार कपूर सिंगल पेरेंट के तौर पर उनका सरगेसी से बच्चा पैदा हुआ। अब आगे चलकर वो अगर पोस्टपोन कर देते इस डिसीजन को तो ये डिसीजन शायद इलीगल हो जाता। आमिर खान, शाहरुख खान की बात हो रही है, मंत्री जी ने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले लेती हूँ कि वो किन की बात कर रही थी, जो लग रहा है उनकी बातें सुनकर। तो अगर किसी की दूसरी शादी हुई है, वो इस वक्त फिर से बच्चे नेचुरली नहीं पैदा कर सकते, तो उनके राइट्स चले गए, और वो सेलिब्रिटी हैं और उनके पास पैसे हैं, तो वो तो विलन बन गए। डॉक्टर बेदी, ये कहीं से भी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती, इससे मतलब इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इंडिविजुअल केसेस, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो चाहे गाय ऑन द स्ट्रीट हो, अगर सरोगेसी अवेलेबल है और कमर्शियल सरोगेसी अवेलेबल है तो इट विल बी सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। लेकिन इंडिविजुअल केस में आमिर या शाहरुख या कोई आई डोंट नो, आप जो तीसरा नाम ले रही हैं, उनकी क्या इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स थी, ये तो उनका ट्रीटिंग फिजिशियन बताएगा ना, मिनिस्टर हाउस में थोड़ी बता सकता है। तो इसलिए, और उसको डिस्क्लोज करना या उसकी बात करना कंप्लीटली अनएथिकल, अनमेडिकल और नॉनसेंसिकल है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन मंत्री जी ने बात की है, लेकिन मंत्री जी ने बात की है इनकी, तो नहीं करनी, तो उनको कोई हक नहीं है ऐसी बात करने का। लेकिन जो इंडस्ट्री पे कुछ अंकुश लगना चाहिए, वो या तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इनहेरेंटली मेडिकल काउंसिल और आईसीएमआर से आना चाहिए, जो नहीं आया 70 साल में। तो इसलिए एक अटेम्प्ट की जा रही है कि इनको कोई रोका जाए, और रोक लगाने की जरूरत है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। एक ब्लैक मार्केट को बढ़ावा देगा, पहली बात तो, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको सच्ची में चाहिए, यू रियली वांट टू डू समथिंग रियली गुड फॉर दोज चिल्ड्रन, तो एडॉप्शन बढ़ाइए, इट्स इम्पोर्टेंस। और ये जो स्टिग्मा है दुनिया में, अडॉप्शन भी आसान नहीं है हरीश, एडॉप्शन भी आसान नहीं है, गे कपल एडॉप्ट भी नहीं कर सकते। नहीं, अडॉप्शन में भी वही देखिए, बात क्या है कि किसको आप बाहर रख रहे हैं, आप किसको बाहर रख रहे हैं। देखिए, अडॉप्शन में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 2 साल लगते हैं अडॉप्शन में। नहीं, और वो इतना स्टिग्मा है, औरतों को बांझ कहा जाता है, मर्दों को नामर्द कहा जाता है, और इतना स्टिग्मा है बच्चा पैदा कई रेगुलेशंस है, काम कीजिए। नहीं, देखिए, अडॉप्शन और सरोगेसी में एक मिनट इसको थोड़ा फोकस करते हैं। अडॉप्शन और सरोगेसी में दोनों में एक बात जो है, अपर्णा के पास में चलूंगी, कि आपने इसमें होमोसेक्सुअल्स को बाहर रख दिया, लिव इन रिलेशनशिप्स को बाहर रख दिया, सिंगल पेरेंट्स को बाहर रख दिया, तो जो लोग एक ब्रैकेट में फिट होते हैं वही बच्चा पैदा कर सकते हैं। ये आज की हमारी माइंडसेट है। लेकिन दुनिया को देखते हुए किस तरह से बदलाव हो रहे पूरे दुनिया में, क्या हम समय के साथ चल रहे हैं? जहां पर एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनियां अपने महिला कर्मचारियों को बोल रही है अपने एग्स फ्रीज कर लो, 10 साल बाद आप बच्चे पैदा करना, ताकि आप अब करियर बढ़ा सके, आप उन सारे ऑप्शंस क्लोज कर रहे हैं। एक्चुअली तमन्ना, मैं किसी के साथ आज ही डिस्कस कर रही थी कि ऐसे नहीं है कि ये फेसबुक का इन्फ्लुएंस है, पर जब व्हेन वी आर यंगर, तो जब भी हम मेडिकल चेक के लिए जाते हैं, गायनेकोलॉजिकल चेक के लिए जाते हैं, तो काफी गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग को बोलते हैं एट द एज ऑफ 32, 33 कि आप अपना एग फ्रीज कर दो, एंड यू कीप सेइंग व्हाई। नहीं, कभी ना कभी आप शायद मां बनना चाहती हैं। दिस इज द एडवाइस वी गेट फ्रॉम मोस्ट ऑफ आवर गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत एजुकेटेड हैं। अब अगर ये मैं चॉइस करती हूँ कि या मैंने अपना एग फ्रीज कर दिया है, तो अगर मैं नाउ एट द एज ऑफ 46 अगर मेरे को बच्चा करना है और माई बॉडी डजंट अलाउ इट एंड आई वांट टू यूज अ सरोगेट मदर, एंड इफ द सिचुएशन इज दैट वी आर डूइंग इट वेरी नोइंगली विद द राइट सपोर्ट,
I don't see why as a single mother I should be penalized. मेरे को क्यों penalize कर रहे हैं आप? शाइना जी, इसका जवाब आप दीजिए ब्रैकेट में है। एक मिनट तमन्ना, एक मिनट। If a single mother तमन्ना जी, why can't they have a surrogate करने child? दीजिए। देखिए 10 पॉइंट्स है जो सबके सामने आपको बिल्कुल स्पष्ट शुरुआत में ही करना चाहिए था। ये प्रपोज फ्रेमवर्क है कमर्शियल सरोगेसी को लेके। मैं बार बार बोल रही हूँ कमर्शियल, यानी कि जो लोग को लगता है कि पैसा दो बच्चा लो और महिला का जो ये हमने काफी क्लियर किया है शाइना जी, करें, डॉक्टर्स करें एक्सेट्रा। एक मिनट, इंडियन कपल्स जो हैं जिनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है वो अपने रिश्तेदार के साथ ये प्रावधान भी प्राप्त है। अगर रिश्तेदार नहीं हुआ ऐसा, हाउ डू यू नो? अगर ऐसा रिश्तेदार नहीं हुआ, चाइना यू अज्यूमिंग, अगर किसी आप अज्यूम करें कि हमारे पास रिश्तेदार हैं। मैं कह रही हूँ व्हाट अबाउट लिव इन पार्टनर्स, व्हाट अबाउट द गे कम्युनिटी? चाइना मेरे बारे में हाउ यू मेकिंग दीज अजम्पशंस? आप मुझे जो क्लिनिक या एंड शाइना आप ये क्यों कह रही हैं कि देन आप ऑटोमेटिकली और लिव इन कपल और गे कम्युनिटी को तो बाहर छोड़ रही हैं? संगठन भी है जो पैसा लेके आप शायद आपकी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, मैं मेरी प्रतिक्रिया भी रख सकती हूँ। जो आप शोषण की बात करते हैं तो जो माँ जो सरोगेट मदर है उनके प्रति शोषण नहीं हो रहा है, उनके बॉडी को क्या हो रहा है? लगातार सिर्फ पैसे के लालच दे दे के उनकी जिंदगी जो बर्बाद होती है उसके बारे में किसी ने सोचा रेगुलेशन लेके आइए। हम सोच रहे हैं कि देखिए कि मेरा हक क्या बनता है, लालची डॉक्टर का हक क्या बनता है उसके बारे में सोचा है आपने। शोषण जो होता है हाउ डू यू कंट्रोल इट? गिव मी सॉल्यूशंस, गिव मी सॉल्यूशंस। You're making so many, आप इतने intricate formula not the solution. China, you get them registered. Surrogacy mother आप registered हो गए? पहले खुशबू जी, फिर राधिका जी, फिर अपर्णा जी। ओके खुशबू जी पहले एक एक करके आप प्रतिक्रिया बताएं और वो जवाब दे, एक साथ ना बोले। खुशबू जी पहले आप। नहीं, एक सेकंड तमन्ना जी, मुझे सिर्फ खत्म करने दीजिए मेरा पॉइंट, फिर मैं सबकी बात। मैं कहती हूँ ओके लेट अस फिनिश, लेट अस कहना चाहती हूँ, हम हमेशा बात करते हैं कि लीगल हक आपका क्या बनता है, कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल हम समझते हैं, आपके पास ये प्रावधान है, आपके परिवार के कोई सदस्य को लीजिए, कुछ भी। आप एक महिला जिनके पास पैसा नहीं लेकिन सिर्फ एक कोख है, आप बार बार उनको पैसे देते हैं, पैसे के लालच में उनकी जिंदगी जो बर्बाद होती है, वो शिक्षित है अशिक्षित है इसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे हैं। जिस ढंग से डॉक्टर क्या अब उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी शाइना? शाइना अभी उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी? ओके जब आप उनसे एक एक करके रिएक्शन पहले मर्सिलेस हैं, पहले होगी क्योंकि वो अपने बलबूते काम करेंगे। ये इजी मनी है भाई साहब, ये इजी मनी है और आप जानते हैं। चाइना, बट वेयर इज द प्लान? वेयर इज द प्लान? गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेशन का प्लान है। कोई भी औरत हो, शादीशुदा हो या सरोगेसी हो, मैं पैदा करना एक बच्चे को 9 महीना रखना कब आसान था, चाहे वो सरोगेसी हो या नेचुरल मदर हो। सरोगेट मदर्स का शोषण एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं है, आपके हक के बारे में बात बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स एक्सप्लॉयटेशन की बात प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और शाइना जी अपना किराए पे देती है वही नहीं। किसी औरत का शोषण नहीं होना चाहिए, चाहे वो एक नॉर्मल औरत हो या जो अपना कोख पैसे के लिए देती है वो। महिला का जो शोषण होता है, It's not about personal life, it's about women. China, we all understand it's about women. मेरा ख्याल रखें। अच्छा शाइना, आप रिस्पॉन्स सुन लीजिए। शाइना जी आप, China, when has been motherhood being so easy? नहीं अच्छा, When is motherhood easy? Motherhood is never easy, China. मदरहुड कभी भी एक माँ बनना बिल्कुल मामूली बात नहीं है। औरतों का शोषण उसके बाद नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी लोगों को बाहर बुलाया जाएगा। किसी भी औरत का शोषण नहीं होना चाहिए। हम रोज देखते हैं, अरे हम रोज देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, रोज कहीं ना कहीं किसी औरत का शोषण हो रहा है। प्लीज आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल सरोगेसी। आई थिंक द क्वेश्चन वाज टू मी। No, but that is not, China, that is not what the regulation says. Okay, नहीं, completely understand. So why are you banning? That you have to find a solution to that. Okay, राधिका जी अपना पॉइंट रख रही है, राधिका जी अपना पॉइंट रख रही है। जी राधिका जी,
हाँ, शाइना जी ने बोला बार बार वो माँ बनती हैं, एक्सप्लॉयटेशन होती है। देयर इज नो डिनायल दैट वी नीड रेगुलेशन। अगर किसी का रिश्तेदार एक बार माँ बनता है तो क्या वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? यू कैन लिमिट। उन्होंने बोला आप बताइए कोई तरीका जिससे आप ये सब शोषण को रोक सकते हैं। बिल्कुल रेगुलेट किया जा सकता है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये प्रोसीजर रेगुलेट नहीं हो सकता। आप लिमिट कीजिए नंबर ऑफ a person can become surrogate. You can make it one time, you can make it 2 times, you can make it that beyond a particular age one cannot become a surrogate. One has already availed the surrogate. नहीं, और इसके साथ ये पॉइंट शाइना जी, look at the welfare of the surrogate. नहीं, इसके साथ ये पॉइंट जब आप कह रही हैं, शाइना जी प्लीज सवाल सुन लीजिए, जब आप कह रही हैं कि बहुत आसानी से जिन लोगों के पास पैसा है वो तकलीफ नहीं उठाना चाहते, इसलिए वो किसी और से बच्चा पैदा करवा देते हैं, वो सरोगेट बन सकती है, बिल्कुल गलत है। एक मिनट डॉक्टर बंसल, आप ये कह रही हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद सारी मतलब जो भी तकलीफ है वो खत्म हो जाता है। असली काम तो बच्चा पैदा होने के बाद होता है। शाइना जी आप भी जानती हैं। क्या आप कह रही हैं, जो आप कह रहे हैं कि बहुत आसानी से लोग मतलब एफर्ट नहीं उठाना चाहते इसलिए वो आउटसोर्स करते हैं बहुते? हाँ, वो तो है। क्या बच्चा बड़ा करना काम नहीं है? And also, I think तमन्ना आप ये assumption चला रहे हैं कि एरियाज ऑफ ग्रे बिल्कुल स्पष्ट हुए हैं। एक्चुअली मुझे लगता है ये जो भी बैंस, अच्छा प्लीज लेडीज हम एक एक करके बात करें, तरीके से एक एक करके हम बात करें। 500 को लगाना चाहिए। ओके, और डॉक्टर बंसल 1 मिनट, डॉक्टर बंसल 1 मिनट। शाइना जी आप इसका रिस्पॉन्स है, फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी क्योंकि मुझे ब्रेक भी लेना है। शाइना जी क्विक रिस्पॉन्स इस लास्ट पॉइंट का, देन विल टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड विल कंटिन्यू द डिस्कशन। जी शाइना जी। मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि 2016 में लीगल एरियाज और एरियाज ऑफ ग्रे को सेपरेट करने की आवश्यकता है और वो स्पष्ट हुआ है। किसी को आपत्ति है तो चर्चा कीजिए। चर्चा बिना आप ये तय करेंगे हर इशू के लिए आप चर्चा की बात करते हैं, गे राइट चर्चा, गे राइट चर्चा, बट दिस इज जस्ट लॉजिकल। अच्छा, रेगुलेशन और पाबंदी के बीच का रास्ता है या नहीं, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। उधार की कोख अब ये सवाल बन गया है क्योंकि नए सरोगेसी बिल के मुताबिक सिर्फ ऐसे कपल्स सरोगेसी के द्वारा बच्चे पैदा कर सकते हैं जिनकी 5 साल से शादी हुई हो, जिनका कोई बच्चा ना हो और जो एक रिश्तेदार को ढूंढ पाए जो बिना कोई पैसे लिए उनके लिए बच्चा पैदा करे, अपना कोख दे। उस महिला को वो सिर्फ हॉस्पिटल के जो भी बिल्स आते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं, वो भर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता है। इसके पीछे जो लक्ष्य है वो ये है कि इतना बड़ा जो सरोगेसी का बिजनेस चल रहा है भारत में, विदेश से कई लोग आते हैं, वो सारा कारोबार बंद हो जाए, एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाए गरीब महिलाओं की। लेकिन क्या इसके साथ जो दूसरे लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके राइट्स भी कहीं ना कहीं कर्टेल हो रहे हैं, उन पर भी पाबंदी लग रही है? ये हम आज डिबेट कर रहे हैं। डॉक्टर बंसल, आप बता रही थी कि किस तरह से अडॉप्शन करना भी मुश्किल है। सरोगेसी में जो फॉरेनर्स का रोल है वो तो पिछले साल से ही बंद हो गया है, लेकिन जो मूल कारण है जिसके लिए ये बिल आया है, ये इसलिए क्योंकि महिलाओं को तो शोषण हो रहा था, ये आपको मानना पड़ेगा। खास करके गुजरात में एक हब सा बन गया था, महिला 2, 3, 4 बच्चे पैदा कर रही थी, उनको एक हॉस्टल जैसे में ढकेल दिया जाता था। तो ये सब भी तो बंद होना चाहिए। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास ही ये सब पेशेंट्स आते हैं सरोगेसी के, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी जो बैन हुआ है वो कुछ सोच के सरकार ने किया होगा, पर मुझे ऐसे लगता है कि जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं बहुत मुश्किल होता है कि उनके रिश्तेदार कोई उनके लिए मदद कर सके। बहुत कम लोग आगे आते, इतने ऊंचे विचार के भी नहीं होते, और मान लीजिए वो करते भी हैं
1 लाख में 1 या 2 होंगे रिश्तेदारी में जो ऐसे काम करने को तैयार होते हैं, और अगर करते भी हैं फिर आगे जाके घर में प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉपर्टी के हिसाब में हो सकता है, लीगल प्रॉब्लम्स उसमें भी हो सकता है। इसीलिए मैं ऐसे समझती हूँ कि ये तो इसमें तो बहुत ग्रे एरियाज है जो सरगसी का मामला है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जब भी कोई सरगसी के पेशेंट आते हैं हम लोगों को लगता है कि ये मतलब इट इज नॉट ओनली मेडिकल। अपर्णा जी जो उसमें एक अजम्पशन है, ये समझती हूँ, और मेरा एक बहुत राय है, मेरा राय ये है कि गवर्नमेंट और डॉक्टर्स मिलके एक सही रास्ता, एक ग्रे एरियाज को खत्म करना चाहिए। नहीं, बराबर ग्रे एरियाज भी खत्म हो गए हैं। इनफैक्ट सारे सरगसी की बात हो गई है, कमर्शियल सरगसी खत्म हो गई है। अपर्णा, उसमें देखिए जो ये अजम्पशन रहा, जो मंत्री जी के प्रेस स्टेटमेंट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया कि सरगसी करने वाले लोग एक कैटेगरी वाले हैं, उनको काफी उन्होंने कैटेगराइज किया। अमीर लोग जो महिला अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती हैं, एफर्ट नहीं करना चाहती हैं, पैसे है तो किसी और से करा दो, उस तरह का एक जो एक पिक्चर पेंट किया गया, इज दैट फेयर? जी, नॉट एट ऑल। काफी जजमेंटल है, मैंने बोला है पहले ही से, बहुत ही जजमेंटल है, बहुत अजम्पशंस लिए हैं। यू नो, आई अग्री कि यू नो राइट्स ऑफ द पीपल हु आर सरेगेट मदर्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड, ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ इसके बारे में। पर जो जजमेंट और मोरालिटी आ रही है बाकी लोगों पर, ये बिल्कुल फेयर नहीं है, इट्स वेरी अनफेयर, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी इन गवर्नमेंट शुड बी मेकिंग दोज टाइप्स ऑफ जजमेंट्स ऑन एनी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ओके, राहुल ईश्वर जी, ऐसे में आपको लगता है कि रेगुलेशन के नाम पर आप लोगों के राइट्स को रोक रहे हैं? नहीं, ये मॉरल जजमेंट नहीं है, एक एथिकल पर्सपेक्टिव है। अगर हम यूएसए से कंपेयर करूं, यूएसए में सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है, 7-8 महीने में सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है। अगर बॉय है उसके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट्स है, गर्ल है इसके लिए अरेंजमेंट्स है, मगर इंडिया में ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल है। इलीगल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोर्ट में मारा जाता है। अगर हम लॉ बने तो, रेगुलेशन बने तो उसका सर्कमस्टेंसेस देखना चाहिए। यहाँ पे औरत को मार दिया जाता है, जैसे पता लगता है कि कोर्ट में मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा राइट कटेल है क्योंकि सेक्स। Exactly. That's the point, ma'am. Every regulation has a base. I cannot claim my rights are curtailed just because I cannot know the gender of the baby. In USA, it may be allowed. नहीं, आप जो सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया में ऐसी है कि फीमेल फीटिसाइड है, इसलिए वो रेगुलेशन है। Nobody is asking to know the sex of the child. Nobody is saying that. Know the sex of the child. Nobody is saying legalize that. रेगुलेशन किसी राहुल आप थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हैं टॉपिक को, मुझे लगता है आप थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हैं टॉपिक को। ओके, राधिका जी और फिर खुशबू जी, बिल्कुल आप थोड़ा डाइवर्ट करें। राधिका जी पहले जी। तमन्ना, सबसे पहले ये आज की सदी का बिल नहीं है, इसमें सिर्फ एक मुद्दे का, एक नजरिया जजमेंटल होके एक एक्सप्लॉयटेशन के मुद्दे को देखकर एक बिल तय कर दिया गया है। ना ये सिंगल पेरेंटिंग को एड्रेस कर रहा है, ना ये उन लोगों के मुद्दों को एड्रेस कर रहा है जो मैरिड हैं लेकिन फॉर सम रीजन 5 साल तक उनको वेट करने के लिए बोला, ये उस मुद्दे को भी एड्रेस नहीं कर रहा है जिनके कोई रिश्तेदार नहीं है जो सरोगेसी करवा सकते हैं। इसको बहुत ही लिमिटेड और इसको बहुत ही कैबिन्ड कर दिया गया है, तो ये बहुत ही नेगेटिव बिल है। इसमें बिल्कुल भी लोगों के अधिकारों का, जिनको बच्चा चाहिए और बच्चे के वेलफेयर के बारे में भी नहीं सोचा गया है। तो इसलिए इस बिल का पास होना इस स्टेट में बिल्कुल ही गलत रहेगा। तो मेरा ये मुद्दा मानना है कि वेयर वी आर सेइंग वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारे यहाँ पर लोगों की राय, लोगों का मुद्दा, लोगों की वॉइस सुननी बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज शी इज पुअर, और लीगली अगर आप ये देखिए, कोई भी प्रोसीजर बिना कंसेंट के नहीं होता। कंसेंट हैज टू बी रियल एंड वैलिड, प्रॉपर प्रावधान है उस चीजों के। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, अबैंडनमेंट ऑफ द चाइल्ड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन, सब लीगल फ्रेमवर्क में हो सकता है। आज तक कौन सी स्टेट एजेंसी ने काम किया है? या सब कुछ खुला था या सब कुछ बंद हो गया? रेगुलेशन कहां पर हुई? कभी भी रेगुलेशन नहीं हुई। रेगुलेशन करना जरूरी है, बैन करना नहीं जरूरी है, और उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर देना दैट्स अ बैन इज नॉट एट ऑल। बैन इज नॉट द क्वेश्चन। लेकिन खुशबू जी, आप
आज आप बात कर रही हैं गे राइट्स की और लिव इन कपल्स की। प्रैक्टिकली इसको अगर देखें, अगर मैं आपसे काउंटर पॉइंट पूछूं, तो जिस तरह का हमारा समाज है और जिस तरह के नियम कानून है, उसमें आप कैसे इन्विजन करते हैं कि एक गे कपल या एक लिव इन कपल या एक सिंगल मैन सिंगल वुमन जिसकी शादी ना हो, वो बच्चा घर ले आए और फिर उसको समाज में बड़ा करें? क्या ऐसी एक पिक्चर के लिए हम तैयार हैं? पहले तो हमने ये पिक्चर बना के रखी है कि सरोगेसी के लिए जो जाते हैं वो लोग जाते हैं जो एक कोक को उधार पर ले सकें, मतलब पैसे हैं उनके पास, सरोगेसी के लिए पैसे हैं, दे आर वेल टू डू, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। तो जो वो वेल टू डू की फैमिली हो जाती है कि इतना है कि सरोगेसी कब करवाते हैं, ये तो नहीं ना कि शौक है कि चलो बच्चा घर में आ गया, खिलौना है रख दो यार, वैसा तो नहीं है ना। बच्चा घर में चाहिए, बच्चे की आवाज घर में चाहिए, बच्चे के लिए प्यार दिल में है, इसलिए एक बच्चे को घर लाया जाता है। तो जब बच्चे को घर लाते हैं तो ऑब्वियसली वो बच्चे के तहत उनके दिल में प्यार है, तो बच्चे की देखभाल बिल्कुल होगी, चाहे वो सिंगल पेरेंट हो या लिव इन कपल हो या गे कपल हो या कोई भी हो। एक बच्चे की जब आस होती है, बच्चे का प्यार होता है, तभी तो बच्चे के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रही हूं कि सरोगेसी के लिए आप ये पाबंदी क्यों लगा रहे हो कि हम शादी तो करते हैं कि 18 साल में करवा दो लड़की की, लेकिन भैया अगर आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल वो औरत किस मुश्किलों से गुजरती है, जब दुनिया भर में उसके रिश्तेदारी में सब लोग बोलते हैं कि भाई लड़की तो मां नहीं बन सकती, हम बिना देखे लड़की को ले आए, गलती सारी लड़की की है, हमारे बेटे में कोई खोट नहीं है। आप ये सोचो कि वो एक जो लड़की होगी वो किस तरह से इमोशनल टर्मोइल के थ्रू गुजरेगी, और उसी तरह से जब आप ये पाबंदी लगा देते हो, जिनको रेगुलेशन की जरूरत है, उनके प्रति जो रेगुलेशन और जो बच्चे तो ऐसा नहीं है कि अडॉप्शन रेगुलेशन की जरूरत है। आपने जो कहा है कि तमन्ना जी इतने सारे अडॉप्शन के लिए जाते हैं, कितने अडॉप्शन के लिए जाते हैं? आपके साथ क्या हो रहा है? आपके साथ जो आप बच्चे अडॉप्शन कर सकते हैं, तो क्या है? लेकिन आप बताओ, आप ये कह रहे हो कि आप सरोगेसी मत करो, अडॉप्शन करो। आप ये पाबंदी लगा रहे हो चाइना, जो आपने चाइना आपकी गवर्नमेंट ये नहीं, आपकी गवर्नमेंट ये पाबंदी लगा रही है कि आप सरोगेसी से अपना बच्चा मत पैदा करो, जिस बच्चे में आपके खुद का खून हो, जो बच्चे में आपकी तरफ से देखिए, उसको दूसरी तरफ से देखिए। आप China is trying to say that don't go for surrogacy, you adopt a child. Adoption 2 साल लग जाते हैं बच्चे को अडॉप्ट करने। अडॉप्शन क्या गे लोग अडॉप्ट कर सकते नहीं कर सकते? आप कहते हैं कि तुम ये कह रही हो कि अडॉप्ट करो और नहीं कर सकते, लिव इन कपल अडॉप्ट नहीं कर सकते, लिव इन कपल अडॉप्ट नहीं कर सकते, गे कपल अडॉप्ट नहीं कर सकते, यानी कि हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं, हम बाप नहीं बन सकते, गे कपल अडॉप्ट नहीं कर सकते। आप जजमेंट के ऊपर जजमेंट पेश कर रहे हो शाइना, एंड इट डजंट सॉल्व एनीथिंग। और बिल्कुल जजमेंट क्यों कर रहे हो? रेगुलेशन जो डालना है आप रेगुलेशन के लिए देखो ना, आप बैन क्यों लेकर आ रहे हो? वो भी औरतें आप एक रूल क्यों लेकर आ रहे हो? बैन करना है, आप एक रेगुलेशन के बारे में सोचो। आप अच्छा ओके, नहीं डॉक्टर पुनीत बेदी की मानसिकता, डॉक्टर पुनीत बेदी, अच्छा डॉक्टर पुनीत बेदी की मानसिकता एक जैसी नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना बच्चा चाहिए, हर पेरेंट की मानसिकता एक जैसी नहीं होती। कुछ पेरेंट अडॉप्शन चाहते हैं, कुछ बिल्कुल अपना बच्चा चाहिए ना उन्हें। अगर वो बच्चा ही वेलकम नहीं होगा उस फैमिली में, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं, तो आप आपके रिलेटिव पेरेंट। डॉक्टर पुनीत बेदी वही तो मैं बोल, अच्छा नहीं डॉक्टर पुनीत बेदी, ये तमन्ना जी दिस इज नॉट फेयर, तमन्ना जी दिस इज नॉट फेयर, यू आर नॉट गिविंग मी अ चांस टू एक्सप्लेन द पॉइंट। आइए, आपको लगे कि आपको इंसान का वही बच्चा चाहिए तो आप आपके रिलेटिव का इस्तेमाल कीजिए ना, किसी को किराया। अच्छा ओके आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। चाइना एक सवाल मैं पूछूंगी प्लीज, और कोई नहीं पूछेगा प्लीज। मेरा एक ही सवाल आपसे है। 1 मिनट खुशबू जी, 1 मिनट मुझे एक सवाल पूछे दीजिए। मेरा एक सवाल है। ओके लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। चाइना जी, आप बार बार जिस रिश्तेदार की बात कर रही हैं, अगर किसी के पास ऐसा रिश्तेदार नहीं है तो वो क्या करें, इसका आप जवाब दे दीजिए। कोई रिश्तेदार नहीं मिला जो राजी है इसके लिए, वो क्या? मैं पूछना चाहूंगी जाए तो अगर वो गर्भवती महिला जो सरगेट आपने इस्तेमाल किया और वो गुजर जाए तो आप क्या करेंगे? तो मैं वो भी तो बोल सकती हूँ, अगर रिश्तेदार भी गुजर सकता है, मतलब अगर मगर तो आप उतना दूर, तो हम तो आगे की बात, ये सब बहुत सारे अगर मगर हो सकते हैं। तमन्ना मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी। ओके तमन्ना जी, तब मैं बोलूंगी, नहीं तो मैं नहीं बोलने वाली हूँ। ये चीखना चिल्लाने में कोई आप
हासिल नहीं करेंगे, कोई भी पॉइंट हासिल नहीं करेंगे। नहीं शायना जी, सिंपल सवाल है, आप बोल रही हैं कि रिश्तेदार को ढूंढ। फाइनल पॉइंट, एक कंक्लूडिंग कमेंट देना चाहती हूँ। प्लीज तमन्ना जी, मुझे एक मौका दीजिए। जब एक रिश्तेदार है आपके पास, तो वाई यू रेंटिंग अ मदर? और ये अगर मगर में जाए तो वो गर्भवती माँ भी गुजर सकती है ना, शी कैन ऑल्सो डाई। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ मुद्दा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ सरोगेट। शायना जी, आई एम सॉरी, आपका जो जवाब है वो लॉजिकल नहीं है। आई हैव टू से बाहर के लोग, आई हैव टू We are on the same page. We all are against exploitation. तमन्ना, मेरा सिर्फ एक सवाल है। ओके, खुशबू जी का सवाल। जी खुशबू जी। ओके तमन्ना, सिर्फ एक सवाल। जी खुशबू जी, मेरा एक सवाल है। शायना जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है। आई एम अ मदर ऑफ, मेरी दो बेटियां, एक 16 साल की है, एक 13.5 साल की है। मैंने स्टरलाइजेशन करवा लिया, मैं तीसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूं, लेकिन मुझे तीसरा बच्चा चाहिए। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है जो मुझे सरोगेसी करे, क्योंकि मेरे 3 भाई हैं और तीनों भाई की अपनी अपनी बीवियां हैं, जिनकी अपनी अपनी फैमिलियां हैं। मैं कहां जाऊंगी बताइए? शायना जी, आपका एक एक्सेप्शनल केस है, यू कैन गो टू अ कोर्ट ऑफ लॉ। ना एक्सेप्शनल, मेरा एक्सेप्शनल कह रहे हैं, क्योंकि मेरी तरह की लाखों औरतें, लाखों पॉपुलेशन विल फेस। No, tomorrow if I go for surrogacy, I'll have no. Tomorrow when I go for a surrogacy, again they'll say because they are rich and they do not want to go through the labor pain, उन्होंने surrogacy की है। आप नहीं कर सकती। मैं कल को अगर surrogacy ओके, डॉक्टर पुनीत बेदी से मेरा सवाल है, ये लोग के लिए बनता है। यही सवाल उठेगा ना। नहीं, मुझे ये बताइए, ये रिश्तेदार की आड़ में क्या वही काम नहीं होगा? आप अपने एक मिनट, प्रैक्टिकल सवाल खुशबू जी सुन लीजिए, प्रैक्टिकल सवाल। डॉक्टर पुनीत बेदी, ये रिश्तेदार की आड़ में क्या वही काम नहीं होगा? आप किसी को पकड़ लेंगे, कहेंगे मेरे चचेरे भाई की मौसी की लड़की है, ठीक है, और आप जो भी देना है ऊपर से दे देंगे। क्या ये लूपहोल नहीं बना रखा है रिश्तेदार वाला? मैं दो बातें कह लूं, एक दो बातें। पहले तो ऐसे हो रहा है जैसे कि कोई कंज्यूमर जो है, मतलब जिसको सरोगेट चाहिए, वो जाके सुपरमार्केट में बच्चा खरीद रहा है। ऐसा नहीं होता। वो तो डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाती है, उसको कहा जाता है कि तू अब बेकार हो गई है, इसलिए सरोगेट रेट किया जाए। उसमें उसका कमर्शियल इंटरेस्ट बेकार हो गई है, जो सेंटेंस है उस पर मुझे आपत्ति है। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। तो आप आपत्ति रखिए, लेकिन आप आपत्ति रखिए, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। नहीं कहना चाहिए, आई एम सॉरी। है ना सरोगेसी के लिए ये बिल्कुल गलत है। मुझे ऐसा लगता है इंस्टेड ऑफ कमर्शियल इस चीज के लिए कॉम्पनसेट। एक मिनट तमन्ना, मुझे भी एक मिनट बोलने दीजिए। सारे काम डॉक्टर बेदी आप बोलेंगे, डॉक्टर बंसल रुक जाइए। कमर्शियल ओके, आई जस्ट हैड टू पॉइंट आउट तमन्ना बेकार हो गई है। आई डिड नॉट लाइक दैट सेंटेंस, बट प्लीज गो अहेड। I don't like your clinic also, that doesn't matter. तो तमन्ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, पहली आप समझिए कि सरोगेसी कंप्लीटली मार्केट ड्रिवन है। लोगों को बताया जाता है कि ये इंतजाम हो जाएगा और इसलिए हम कर देंगे। ऐसा नहीं है कि डेस्परेट कपल्स किसी भी मतलब सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास भी कोई चारा नहीं होता सिवाय सरोगेसी के। बहुत बार ऐसा नहीं होता, और क्योंकि उसमें डायरेक्ट कमर्शियल इंटरेस्ट है डॉक्टर का, और डॉक्टर ही डिसाइड करता है। ऐसा है कि जज ही डिसाइड कर रहा है, जज को पर हैंगिंग पैसे मिल रहे हैं तो सब लोग ये हैंग हो जाएंगे। एनीवे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ये बिल जो होता है, ये डॉक्टर्स एचएसएस बैठ के डिसाइड करते हैं, जो इस देश में नहीं हुआ। अब सरोगेसी पे एक अंकुश लगना चाहिए, उसकी बहुत जरूरत है, लेकिन ये जो वर्षन जो मैं सुन रहा हूं, ये बहुत अच्छे से थॉट आउट नहीं है। और इसमें बहुत ज्यादा जजमेंटल है, जो सरकार के पास कोई हक नहीं है बताने का कि गेज करें और वो ना करें। और ऐसे सरोगेसी को ऐसे बनाया जैसे कोई पेरेंटहुड का एक एसेंशियल स्टेप है, एक लास्ट स्टेप होता है, वो भी बहुत ही कम कपल्स में, मतलब औरतों में। प्रैक्टिकली मुझे बताएं सरोगेसी को। प्रैक्टिकली मुझे बताएं डॉक्टर बंसल। और जो आप बता रही हैं ना, जो इश्यूज कमर्शियल सरोगेसी के हैं, वही कमर्शियल ऑर्गन डोनेशन के हैं, वही कमर्शियल ब्लड डोनेशन के हैं। कि रिश्तेदार, जैसे आप अपने रिश्तेदार को 16 साल के बेटे का लिवर लेके आप लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हो, मार्केट से खरीद के नहीं सकते। तो वो एक लार्जर इश्यूज हैं जो एथिसिस्ट को डिसाइड कर रहे हैं। पर आपको ये अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकलिटी क्या है ऐसे रिश्तेदार ढूंढने में जो बिना किसी कॉम्पनसेशन के आपके लिए ये काम करेगा? क्या चांसेस है? वो मैं समझना चाह रही हूँ।
अगर मेडिकली रियली रिक्वायर्ड होगा तो वो रिश्ते, देखिए जैसे ब्लड डोनेशन होता है जब लाइफ सेविंग होती है, इसमें इतनी बार ये ग्रे जोन, मतलब कोई खास जरूरत नहीं होती है सरोगेसी की जब होती है। ये इशू लाएगा। सरकार ने वर्षन दिया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लास्ट मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं जी। हाँ, तमन्ना, सबसे पहली बात है, अगर कोई रिश्तेदार बिना पैसे के बच्चा पैदा कर रहा है, क्या ये उसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? दूसरी बात, मेडिकल कंडीशन लिख दी जाए बिल में कि इट इज फॉर द मेडिकल कंडीशन और अ सोशल कंडीशन वेयर सिंगल पेरेंटिंग कुड बी अलाउड। तीसरी बात, हम होमोसेक्सुअल्स, गे पेरेंटिंग और हम लिव इन रिलेशनशिप का कह रहे हैं। होमोसेक्सुअल्स की डिफिकल्टी आई स्टिल अंडरस्टैंड, क्योंकि 377 का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लिव इन रिलेशनशिप को जब वो अधिकार मिलेगा, सरकार उसे अकॉर्डिंगली कर सकती है, क्योंकि उनको लीगल मान्यता है ही नहीं। लिव इन कपल्स को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में माना गया है, शायद उनको कंसिडर करना चाहिए। अंत में ये सवाल है कि क्या सरकार तय करे कि कौन कैसे अपने बच्चे पैदा करे या नहीं। इस सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आवाज अड्डा में आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।